अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटर। आज के रिव्यू का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी और इसके लिए प्रिपेयर भी करी थी क्योंकि एक और पाकीज़ा प्रीमियर किया और वो ऐसा ड्रामा है जिसके बारे में मैं पैराग्राफ्स लिख सकती हूँ, पैराग्राफ्स बोल सकती हूँ। सो आई विल बी रिव्यूइंग द फर्स्ट 2 एपिसोड्स ऑफ एक और पाकीज़ा एंड ऑफ कोर्स द होल राउंड अप ऑफ ड्रामास दैट वीव ऑल बीन वाचिंग all through the past few days. Let's start with the reviews. एक और पाकीज़ा एपिसोड 1 एंड 2 और जब तक आप ये रिव्यू देख रहे हैं उससे बहुत पहले ड्रामा जैसे ही आया तो उसकी बात होने लगी। सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू ऑन सोशल मीडिया हैव सीन द कॉन्वर्सेशंस अराउंड दिस ड्रामा। मैंने एक रिव्यू लिखा, आज मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। ट्विटर पे मुख्तलिफ नुआंसेस, मुख्तलिफ सीन्स को डिस्कस किया जा रहा है, परफॉर्मेंसेस को डिस्कस किया जा रहा है, स्क्रिप्ट को डिस्कस किया जा रहा है, डायरेक्शन को डिस्कस किया जा रहा है। उस तरह ये ड्रामा आप देख सकते हैं जैसे कोई वर्क ऑफ लिटरेचर हो, कोई वर्क ऑफ आर्ट हो। हर सीन के इतने पहलू हैं, इतने लेयर्स हैं, आंखों के इशारों में बात हो जाती है, कैमरे के मुख्तलिफ एंगल्स हैं। इट इज़ ब्रिलियंट। बीगल की स्क्रिप्ट है जो आगे पीछे लेके जाती है कहानी को, पास्ट, प्रेजेंट, मॉडर्न वुमन, रिप्रेस्ड वुमन, सारे मुख्तलिफ पहलू आपको दिखाती है, आगे पीछे आगे पीछे। फिर जो दुख है वो सारा आपको फ़ील होता है और इस हद तक फ़ील होता है कि आपको रोना भी आता है और आपके रोंगटे खड़े होते हैं। क्या ड्रामा है! आई मीन आई न्यू इट वाज गोइंग टू बी एक्सेप्शनल। मैंने एक और पाकीज़ा का कर्टन रेजर इवेंट भी अटेंड किया था, कश फाउंडेशन ने और जियो ने होस्ट किया था लाहौर में, लेकिन आई डिड नॉट expect this. I don't think anybody expected this. This is brilliant. क्या मैं ब्रिलियंट वर्ड मैं बार बार यूज़ कर सकती हूँ इधर, क्योंकि ड्रामा ऐसा था कि मैं सोचती हूँ कि अब जैसे कि लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। तो वी न्यू दिस वाज अबाउट साइबर क्राइम। बहुत हद तक टीजर से और जो कॉन्वर्सेशंस हुई थी इस ड्रामे के इर्द गिर्द, उससे ये भी पता था कि ये एक वीडियो है जो लीक होती है और फिर क्या गुजरता है आपके मेन लीड्स पर, सहर खान और नमीर खान, फराज और पाकीज़ा पर। सो द थिंग इज़ दैट यू न्यू दैट बट यू डिडंट नो कि जो पहला सीन होगा वही ऐसा होगा कि वो सिमट रही है, डर रही है, दोनों शेक कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। कितना डर, खौफ उनकी आंखों में और उनकी आवाज़ों में है कि आप उन्हें अभी जानते नहीं हैं लेकिन आपको उनके लिए डर फील होता है। एंड यू नो वो जो एक फीलिंग है कि इनके साथ कुछ बहुत ख़राब होने वाला है। अच्छा, लड़के की शर्ट उतरवाते हैं और फिर वो जो गन पॉइंट पे उसका दुपट्टा वो खींचता है, यू नो कि इसकी इंटेंशंस गलत हैं, कुछ बहुत गलत, कुछ बहुत गंदी हरकत होने वाली है। सो तो यू नो उससे आपके इतना डर लगता है, इतने रोंगटे खड़े होते हैं और साथ साथ फ़ौरन ही काशिफ निसार का कैमरा और बीगुल की कहानी पास्ट और प्रेजेंट में स्किप करने लगती है। तो एक पाकीज़ा वो थी जो तैयार होती थी, जो फ्लर्टेशियस थी, इतराती थी काफ़ी, तैयार हो के भाई की लाडली थी। फ़ेल होने पे भाई उसे जूस पिलाता था, उससे मजाक करता था, भाई को छेड़ती थी, बाप प्यार करते थे। फराज से फ़ोन पे बात करती थी तो कहती थी कि जब मैं रुखसत होंगी मेरी माँ ऐसे रोएगी, मेरे बाप का ये हाल होगा। और एक पाकीज़ा ये है जिसकी जब रुखसती होती है तो घर में खामोशी, अंधेरा है, कोई तैयार नहीं हुआ हुआ, कोई एहतमाम नहीं है। चाय पी जा रही है, मौलवी साहब ने चाय पी और चले गए। और एक लड़की जिसने ना कुछ मेकअप किया हुआ है, ना बनी सवरी, बल्कि बनी सवरी भी नहीं है, और उसकी आंखें जो हैं वो खौफ में हैं और रोई हुई आंखें, सूजी हुई आंखें, बस एक चादर में लपेट के घर से निकल जाती है। खुदाफिज भी नहीं कहा किसी ने, उसको विदा भी नहीं किया। और उसका भाई बल्कि जाते जाते उसका बैग चेक करता है और उसका मोबाइल तोड़ देता है। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है, वो जो दुख है, इट्स सो गुड। एंड एक एक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कि वो नमीर खान जब कबूल है कहते तो सर लटकाया हुआ, बाप बेटी का निकाह करवा रहा है तो शर्म से सर लटका हुआ है, भाई रो रहे हैं, माँ जो है नादिया अफगान वो दरवाजे के पीछे ससक ससक के रो रही हैं। इट इज़ सो ग्रिपिंग। एंड यू नो इन पहले 2 एपिसोड में एक्चुअली कहानी तो बस इतनी ही हुई कि पाकीज़ा और फराज की शादी हो गई, एक बहुत गलत हरकत हुई और उसके बाद बदनामी में फैमिली बहुत ज़्यादा घिर गई और फिर इन दोनों की उन्होंने शादी करा दी। तो हुआ तो सिर्फ यही है, लेकिन जो इमोशनल टर्मोइल दिखाया गया है, जो इमोशनल एक
चेंज आया है, एक इनके ऊपर एक तूफ़ान आया है तकलीफ़ों का, इस लड़का और लड़की पे और पाकीज़ा पे जो गुज़र रही है। आपने तो सिर्फ़ इनके इमोशंस ही देखे इन 2 किस्तों में। एक्चुअली आपने सिर्फ़ इनका दुःख, इनके इमोशंस देखे कि जब वो कहती है उससे, फ़राज़ से, कि तुम तो अपनी माँ के हाथ का शलजम गोश्त खा सकते हो, मैं तो अपनी गली में भी नहीं जा सकती। तुम दिन में निकल सकते हो, मैं तो अंधेरों में छुप गई हूँ, मैंने तो दिन ही नहीं देखा, कोई मुझे पहचान ना ले, अगर मुझे पहचान लेगा तो मुझे बख्शेगा नहीं। वो जो एक कॉन्ट्रास्ट है लड़की और लड़के की ट्रीटमेंट का, जब कोई स्कैंडल होता है वो आपको नज़र आया। और ये कि उसकी कोई गलती नहीं थी, गन पॉइंट पे उसके साथ ये हरकत हुई है, लेकिन उसके भाइयों को शर्म आती है, ये मर क्यों नहीं गई और हमने इसे मार क्यों नहीं दिया। और हम बेगैरत है, बेगैरती का वर्ड बार बार यूज़ होता है, भाई रोए जा रहा है और कह रहा है कि मैं बेगैरत हूँ। एंड पाकीज़ा कह रही है कि मैं तो डरपोक थी, मैं मर क्यों नहीं गई, मेरे बाप ने, भाई ने मुझे मार क्यों नहीं दिया, मेरे भाई कितने वो हैं, कावर्ड्स हैं, डरपोक हैं, मुझे मारा नहीं, मैं खुद को नहीं मार पाई, मैं डरपोक हूँ। शी इज़ विशिंग शी वॉज डेड, एनीथिंग इज़ बेटर देन दिस लाइफ दैट शी इज़ लीडिंग। ओह! मतलब मैं ये रिपीट कर रही हूँ, आई नो यू एंड आई हैव वॉच्ड दिस ड्रामा, बट देयर आर सो मेनी सीन्स। जैसे होता है ना, आप जब रिव्यू करते हैं तो आप मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट सीन्स बताते हैं, इधर तो हर सीन इंपॉर्टेंट था। जैसे कि आफ्टर दिस वीडियो गेट्स लीक्ड, उसको उसके भाई मारते हैं एक कमरे में, ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, और फिर जब बाहर निकलता है कमरे से तो भाई कहता है कि मैं इसे मार क्यों नहीं दे रहा, इसकी जान क्यों नहीं ले सक रहा। एंड फिर माँ झांक के देखती है, बिल्कुल विम्पर करती हुई, सिसकती हुई, उसकी आती है माँ और कमरे में झांकती है तो डर जाती है पीछे हटकर अपनी बेटी को उस हाल में देखकर, कि उसके वो बेटी जो है वो जब उसे मार पड़ी होती है तो अपने माँ बाप को पुकार रही होती है। परफॉर्मेंसेस, सहर खान, नमीर खान, performances of their lives, top performances of their careers, the way they make us cry, the way वो बिल्कुल ही वही बन गया, आपको लग ही नहीं रहा। सहर खान को हमने कितने मुख्तलिफ एवटार्स में देखा हुआ है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में देखा हुआ है, एंड नाउ सडनली यू सी हर एज पाकीज़ा, और ये वही बन गई। एंड वो जो दुख है, और पहले वो जो एक इतराई हुई लड़की थी, और अब जो ये एक लड़की है जिसका सारा खुशी उसमें से नोच ली गई है दुनिया ने। द वे शी इज़ प्लेइंग दिस रोल, आँखों में जो एक डर और खौफ और दुख है, और फिर जब वो गुस्सा करती है एकदम से वो सार्कास्टिक हो जाती है और फराज की नकलें उतारती है कि तुमने मुझे बचाया नहीं। वो जो सारे वो जो ट्रांजिशंस हैं, दुख से एकदम से सार्काज़म की तरफ, इतना उसमें गुस्सा है कि प्लेट उठा के फेंक देगी, उसे टॉन्ट करेगी लेकिन रहेगी भी उसके साथ, और ये कहेगी कि मैं एक ऐसे डायलॉग्स हैं कि मैं गली में गई तो मुझे डर लगा, मैं अकेली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा औरत तो वही डरती है जिससे अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र होती है, मेरी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, जगह जगह सब ने मुझे देख लिया, मेरी इज़्ज़त ख़त्म हो गई। सो दैट परफॉर्मेंस बाय सहर खान, व्हाट अ रिमार्केबल करियर चेंजिंग परफॉर्मेंस, शोइंग हर वर्सेटिलिटी, शोइंग कि कैसे इतना मुश्किल, इतने ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल वाला रोल लेके वो पाकीज़ा ही बन गई। वो दुख, वो जो एक घुटन है, वो सब दिखाना अमेजिंग। दूसरी तरफ फराज, नमीर खान, relatively new actor, look at him perform, look at him become this डरा सहमा हुआ स्वीट सा लड़का जिसके साथ ये हो गया। कोशिश कर रहा है पाकीज़ा से बात करने की, प्यार से उससे बात कर रहा है, उसे चाय पिला रहा है। हाँ, पहले उसने कहा था कि वो एक ज़माने में पाकीज़ा ने उससे कहा था कि तुम मुझे बेड टी देना, लेकिन उसे क्या पता था कि शादी पे जब वो फराज उसे चाय देगा तो वो कैसे हालात में होगा। तो वो उसे चाय दे रहा है, उससे प्यार से बात कर रहा है, उसे समझा रहा है, चाह रहा है कि वो उससे बात करे, लेकिन वो भी कुछ यंग है। उनके साथ जो हुआ है उस पे भी बर्डन आया है, उस पे भी उसकी स्कार्स हैं। तो यू सी वो जो शक्ल में एक डर है, प्यार है, कोशिश है बेहतर करने की, मामले को आगे बढ़ना चाहता है उस मरहले से जिससे पाकीज़ा आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि वो औरत है तो उस पर ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसकी ज़्यादा बदनामी हो रही है, उसके माँ बाप ने तो उससे मतलब अपने घर से ही निकाल दिया, तो इसकी सिचुएशन थोड़ी बेहतर है। बट दैट परफॉर्मेंस बाय नमीर, हाथ जोड़ जोड़ के जब उसने कहा माफ़ कर दें, एंड उसके बाद जिस तरह पाकीज़ा से बात कर रहा है, जब गुस्सा आता है, रोना आता है, वो चाह रहा है आगे बढ़ना, लेकिन जब पाकीज़ा उसे टॉन्ट करती है तो किस तरह वही गुस्से में प्लेट फेंक देता है। एंड व्हाट अ गुड परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट।
ब्रिलियंट वर्ड बार बार यूज़ होगा, लाइक आई सेड। एंड देन ऑफ कोर्स ऑल दी अदर परफॉर्मेंसेज, एंसॉम कास्ट इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ एक्टर्स तो अभी सामने नहीं आए, लेकिन जो आए उनमें नूरुल हसन क्राइंग, बाप एक तड़प रहा है, नादिया अफगान सिसक रही हैं एंड रो रही है बेटी के लिए। अभी उनका आगे जर्नी नज़र नहीं आई, लेकिन दोनों भाई दैट इज़ उमरदार और दावर महफूज जो रोल्स प्ले कर रहे हैं, जो उनकी घुटन है, जो उनका रोना है, जो बस अब वहाँ से निकलना चाहते हैं, अपने आप को बेगैरत समझ रहे हैं, ख़ुद को भी कोस रहे हैं, दुनिया को भी कोस रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अपनी बहन को कोस रहे हैं, किस बेशरम की वजह से ये सब कुछ हुआ। वो भाई जो उससे इतना प्यार करते थे, उसके साथ एक क्रिकेट खेलता था, उसके साथ बड़ा भाई उसे जूस पिलाता था जब वो फेल होती थी, उसे छेड़ते थे, अब कैसे वो उस बहन का नाम नहीं सुनना चाह रहे, और जो उनकी शक्ल पे जो तड़प रहे हैं, दैट परफॉर्मेंस। अच्छा, साथ साथ लुक एट द स्क्रिप्ट, लुक एट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। एक तो ये कि पास्ट और प्रेजेंट में आप जा रहे हैं, तो आपको पाकीज़ा और फराज के कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहे हैं। एक पार्ट जो ज़रूर सबको बहुत हिट किया होगा वो कि जब वो पाकीज़ा पाकीज़ा कह के चीख रहा होता है और वो बाथरूम में अपने आप को लॉक कर देती है, और साथ साथ एक पुरानी पास्ट की पाकीज़ा होती है जिसको वो आवाज़ें देता है एक शादी पे, और वो तैयार हुई हुई होती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे मीट, एंड वो क्या हालात है और ये क्या हालात है, वो कौन सी पाकीज़ा थी और वो कौन सा फराज था और ये कौन लोग हैं। एंड साथ साथ एक और कंट्रास्ट है आपका आमना इलियास और गौहर रशीद, बैरिस्टर ज़ुबैर और समन की जो स्टोरी एक चल रही है। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि समन वो ब्रेव लॉयर होगी जो पाकीज़ा के केस उठाएगी, पहले से पाकीज़ा के बाप को जानती भी है, तो आपको पता है कि एक कनेक्शन आएगी और अनकरीब आएगी, टीज़र में हमने देख लिया। लेकिन वो जो एक कॉन्ट्रास्ट है ना कि यहाँ पे आपको एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली नज़र आ रही है जो इस तरह बस अपनी इज़्ज़त को लेके बस डूब गई है, समझती है कि हम बेगैरत हैं, और एक तरफ ये मॉडर्न कपल है और दे आर इन लव, दे वांट टू गेट मैरिड, किस तरह उनके इर्द गिर्द के लोग जल रहे हैं उनकी शादी का सुन के, और they think they're a power couple. So we get that little bit of background, you get that contrast. और ये जो है ना बैरिस्टर ज़ुबैर और समन के छोटे छोटे जो सीन्स होते हैं एक लग्जरी अपार्टमेंट में, जहाँ दोनों बहुत खूबसूरत, दोनों बहुत रिच और मॉडर्न लाइफस्टाइल, प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, तो आपको एक ब्रेक मिलती है, आपको कहानी का एक मुख्तलिफ प्लॉट नज़र आता है। तो दैट बैलेंस देयर, दिस नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग इज़ ब्रिलियंट, लव इट। एंड उसके बाद हमने इलियास और गौहर ऑफ कोर्स आर एक्टिंग वेरी वेल, एंड व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, ये सब एक प्रेमिस सेट हो रहा है आमना इलियास का पाकीज़ा को सपोर्ट करने का, जो आगे आने वाला है। समन जो है पाकीज़ा की लॉयर बनेगी और फिर कहानी वहाँ से आगे जाएगी, क्योंकि वी डू नो दैट दिस ड्रामा इज़ ऑल्सो अबाउट एक्सेस टू जजमेंट, हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एक्सेस टू लॉ। हमेशा आसान नहीं होता कि किसी जुर्म का लीगल सिस्टम में बताया जाए, स्पेशली साइबर क्राइम, जिसको अभी तक बहुत से लोग पहचानते नहीं एक जुर्म के तौर पर। बहुत रेलिवेंट स्टोरी है आजकल के हिसाब से, तो बहुत ही रेलिवेंट है। आजकल तो डीप फेक वीडियोज़ भी आती हैं, कैसी कैसी वायरलिटी होती है, कुछ भी इंटरनेट पे आके ट्रेंड कर सकता है, कैसे कैसे ज़िंदगियां ख़राब हो सकती हैं उसके पीछे। तो ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत रेलिवेंट है, और क्या क्या इसकी नरेशन है, क्या इसको 5 आउट ऑफ 5 तो कम है, 8 आउट ऑफ 5, 100 आउट ऑफ 5, बट ओके। एक और पाकीज़ा अमेजिंग, एंड वन ऑफ द ड्रामाज दैट विल ऑलवेज ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज एक्सेप्शनल। और ये तो मैं पहले 2 एपिसोड देख के ही कह रही हूँ, अभी तो कहानी बहुत बाकी है। एंड आई जस्ट लाइक टू से दैट सहर खान, नमीर खान, आई लाइक टू रिपीट बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ देयर करियर्स। काशिफ निसार ने प्रूव कर दिया येट अगेन दैट ही इज़ द काशिफ निसार, एंड बी गुल की स्क्रिप्ट की तो क्या बात है, 5 आउट ऑफ 5। कफ़ील एपिसोड 9 और 10, और जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे तो कफ़ील की कहानी आगे बढ़ गई होगी और ऐसी वैसी आगे बढ़ी होगी। द ड्रामा वी नाउ नो स्किप्स ऑनवर्ड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जामी और ज़ेबा के बच्चे हो गए होंगे और अब कहानी उस तरफ जा चुकी होगी। वो जो दुख दर्द ज़ेबा ने शुरू शादी में गुजारा वो हमने एपिसोड 10 तक देख लिया, और अब आगे के दुख दर्द बाकी हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो जामी जिस तरह का है, दुख दर्द तो आने हैं इस ड्रामे में, आएंगे अनफॉर्चुनेटली। बट एपिसोड 9 और 10 बिलोंग टू काशिफ महमूद। तो यस, आपके टाइटल जो हैं, लीड कैरेक्टर्स हैं, वो सनम सईद और इमाद इरफानी प्ले करें, लेकिन इस ड्रामे में एक बहुत बड़े हीरो अप टिल एपिसोड 10 ज़ेबा के वालिद थे, और जो डायलॉग्स थे ज़ेबा के फादर के, वो फ़ौरन उन्हें ना एक ट्विटर पे प्रोग्रेसिव फादर का टैग दे देते हैं, और काशिफ महमूद को
बहुत ही अच्छा रोल है। लास्ट मैंने इन्हें एक बड़े ईवल रोल में देखा था। इट इज़ सो गुड टू सी इन दिस स्ट्रॉन्ग रोल, और जो एक बाप का दुख है और वो किस तरह समझाना चाह रहे अपनी बेटी को, और आँखों से किस तरह ना अपनी बेटी को ऑब्ज़र्व करते हैं। मुझे वो सीन बड़े अच्छे लगे कि वो जब वो सीन बहुत अच्छा लगा जब वो ज़ेबा के घर आए उसे लेने, और उसे घूर रहे हैं, उसकी आँखों को देख रहे हैं मेरी बेटी खुश है कि नहीं, ये जामी ठीक हुआ कि नहीं। आई लाइक दैट, यू नो, नॉट जस्ट डायलॉग्स, द फेशियल एक्सप्रेशंस। और ये काशिफ महमूद की बात है, द वे ही डज दिस, एंड साथ साथ ये मीसम नकवी की भी बात है, क्योंकि ही इज़ द डायरेक्टर हु रियली बिलीव्स इन एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल परफॉर्मेंसेज फ्रॉम हिज एक्टर्स। तो ये नज़र आ रहा है, इट्स एन एक्सट्रीमली नेचुरल, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, जहाँ ज़ेबा का बाप परेशान है कि मेरी बेटी खुश भी है कि नहीं। फिर डायलॉग्स मुख्तलिफ, काशिफ महमूद को ज़बरदस्त डायलॉग्स मिले इन एपिसोड 9 और 10 में। वो डायलॉग्स जिनमें कहा हाँ ये बाप ठीक कह रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, जैसे कि ज़ेबा एक बार रो लेना सारी ज़िंदगी रो लेने से बेहतर होता है बेटा। और फिर ये कि मुझे नहीं लगता कि कभी वो शख्स बदलेगा जो आदमी अपनी ख़ानदान की जो मर्द कफ़ालत नहीं जानता, उसका ऐब है ये सबसे बड़ा। मैं अब तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहता। उसके बाद तलाक़ के बारे में, वो तलाक़ उस ज़िंदगी से बहुत बेहतर है जिसमें औलाद माँ बाप के सामने दोज़ख में जलती रहती हो और माँ बाप कुछ ना कर पाते हों, खामोशी से तमाशा देखते रहें। सो ये जो डायलॉग्स है, लाइक हाँ ये सही तो कह रहा है, ज़ेबा सुन क्यों नहीं रही। तो ज़ेबा हावेवर एक टिपिकल लड़की, अब आप सोचें कि एक ट्रेडिशनल घर से सीधी सादी लड़की की शादी हो गई, उसे पता नहीं था कि मर्द ऐसे भी होते हैं, शादी ऐसी भी होती है। उसने हमेशा ऐसा बाप देखा जो सपोर्टिव था, जो बहुत प्यार करता था, जो घर को सपोर्ट करता था फाइनेंशियली और इमोशनली अवेलेबल था अपनी फैमिली के लिए। तो अब जामी को देख के वो कहती है लेकिन कि मैं तलाक करूँगी तो मेरी दोस्तें क्या कहेंगी, लोग क्या बातें बनाएंगे। गुस्सा तो आपको आता है ज़ेबा पर, क्योंकि वो दादी कहती हैं कि एक ही तो ऐब है, वो कमाता नहीं है, ठीक हो जाएगा, शरीफ ख़ानदान है। बट ज़ेबा को पता है कि वो शरीफ ख़ानदान नहीं है। ही इज़ नॉट जस्ट somebody who is not earning, he is lying, he is lazy, he is self obsessed and he is cheating on her, he has a girlfriend on the side, और वो उससे मिलता रहता है आसमा से। कोई एक ऐप तो नहीं है जामी का। फिर भी ज़ेबा जो है वो कहती हैं कि दादी की बात सुन रही हैं, कंफ्यूज हो रही है, तलाक के बारे में डिसीजन नहीं ले रही, और वापस जामी के घर चली जाती है। एक पॉइंट पे ज़ेबा कहती है कि मसला ये है कि उसने अपनी ज़ात के आगे कुछ नज़र नहीं आता, ही सेल्फ ऑब्सेस्ड। बट स्टिल क्योंकि कहानी ऐसी ही होती है, और क्योंकि आप लोगों से बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अक्सर ज़िंदगी भी ऐसी होती है। और कफ़ील का कमेंट सेक्शन तो हॉरिफिक है, जिसमें यूट्यूब पे बहुत सी औरतें कह रही हैं हाँ हमारी भी ज़िंदगी यही है, हमारी भी। एक तो इतने दुख हैं दुनिया में, और आपको यूट्यूब कमेंट्स में नज़र आ रहे होते हैं कि ये जो एक आप हॉरर स्टोरी, दिस इज़ अ रियल लाइफ हॉरर स्टोरी दैट यू आर सीइंग ऑन टीवी, ये असल में भी होती है। एनीवे इट हिट्स हार्ड, इट इज़ सैड। और ज़ेबा की माँ ऑफ कोर्स यू नो वो चाहती है कि बस अब बेटी की शादी हो गई तो डिवोर्स ना हो। दादी भी यही चाहती हैं कि तलाक याफ्ता बेटी घर बैठी बेटी बहुत बड़ा बोझ होती है। तो जब ज़ेबा बहुत दिन तक उनसे फ़ोन पे बात नहीं करती, फ़ोन की लाइन कटी हुई है, तो वो कहती हैं कि पता नहीं क्या बात है, मिलने जाएंगे अब्बा उससे तो उसे ले आएंगे। तो वो जो एक परेशानी होनी चाहिए, जो एक घबराहट होनी चाहिए, इतने दिन गुजर गए कि मेरी बेटी का क्या हाल है, हमें पता है उसका मियाँ गुड फॉर नथिंग है, हमें ये तक पता है कि उसके मियाँ की एक साइड पे गर्लफ्रेंड है, वो फ़िक्र नहीं है ज़ेबा की माँ को। तो ये भी कमेंट्स में था कि ये कैसी माँ है, मोस्ट टॉक्सिक मदर। अगेन वी आर फॉरगेटिंग कि रियल लाइफ में भी बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो इस दुख को झटकना चाहती हैं, जो शादी के मरहलों को बस गुजार देना चाहती हैं सब्र और शुक्र के साथ, क्योंकि वो कहती हैं ज़िंदगी तो ऐसी है, हमें तलाक का लेबल नहीं चाहिए। और ये तो 80s हैं, मुझे लगता है आज के दौर में भी बहुत से ऐसे घर होंगे जहाँ ये मसले होते होंगे। सैडली दिस इज़ अ रियलिटी। एंड वो युवा जिसका डर था कि ज़ेबा प्रेग्नेंट हो गई, एंड ऑफ कोर्स नाउ शी रिटर्न होम, और कहानी आगे चली जाएगी, एपिसोड 11 में आगे चली जाएगी। एपिसोड 11 के टीजर में ये भी पता चला, जो आपको पता ही होगा बिकॉज यू सीन द ड्रामा बाय द टाइम दिस रिव्यू कम्स, कि ज़ेबा के फादर का इंतकाल भी हो गया। तो काशिफ महमूद की जो परफॉर्मेंस थी वो हमें इतनी ही मिलनी थी। सनम सईद इज़ putting out a really strong performance. वैसे तो she has been coming on TV now and then for the past year. हमने उन्हें एक मिनी सीरीज़ में देखा जो जियो पे आई थी, उसके बाद मैं मंटो नहीं हूँ में देखा। But you know, and these were said, oh Sanam Said comes back to TV, but really this is her comeback, because Sanam Said has always been this really exceptional actor, very natural, effortless acting, never over the top,
सटल नुआंसेस होते हैं उनकी एक्टिंग में, और ये सब हमें कफ़ील में नज़र आते हैं। दिस इज़ अ कम बैक टू टीवी एंड व्हाट अ कम बैक इट इज़। और जो ज़ेबा की घुटन है, परेशानी है, जो एक सीधी सादी लड़की एक अजीब कश्मकश में पड़ गई, वो सब बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन में पता चलता है। जामी के बारे में सार्कास्टिक होती है, जामी से सार्कास्टिक होती है, वो पता चल गया उसे कि झूठ बोलता है, बकवास कर रहा है उसका मियाँ, लेकिन साथ साथ एक उसकी एक मैनर्स है, और एक उसकी एक उसने जैसे अपनी किस्मत से अब समझौता कर लिया। उसने कहा ठीक है, यही ज़िंदगी है, कोई बात नहीं, ऐसे ही गुजर जाएगी। अलमारियाँ ठीक करते 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 जब उसकी ज़िंदगी में मुश्किल आती है तो वो अलमारी समेटने लगती है, और वो हर वक्त ही अलमारी समेट रही होती है। एंड एक सीन जामी का, जहाँ पे वो कहती है जामी से कि अस्मा आई थी, एंड एकदम से ना वो ऐसे माद इरफानी कुछ शर्मिंदा से हो जाते हैं। अच्छा, उसकी शादी और ये हो ही नहीं सकता। वो जो एक होता है चोर पकड़ा गया, वो वाली बात होती है कि ही डजंट नो व्हाट टू से, अस्मा की शादी और ही डजंट वांट दैट। एंड वो जो एक्सप्रेशंस हैं जामी के, एक गुड फॉर नथिंग आदमी जो सेल्फिश है और अपने आप को बहुत खूबसूरत समझता है, बाप ने उसे स्पॉइल करके रख दिया है, जो एक्सप्रेशन इमाद इरफानी देते हैं, आई थिंक दिस इज़ सच अ गुड परफॉर्मेंस। इमाद इज़ डूइंग सो वेल इन दिस। एंड आपको बुरा तो लगता है जामी, लेकिन आपको इन सारी बातों पे हंसी भी खूब आ रही होती है कि कितना निकम्मा आदमी है। निकम्मे आदमी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो परफॉर्मेंसेस तो एक से एक हैं कफ़ील में, बस कहानी बहुत दुख भरी है, और हम देख रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी नरेटेड है। मैं मीसम नकवी को बहुत क्रेडिट दूंगी कि इसकी नरेशन बहुत स्मूथ है, एक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, और उमैर अहमद को आता है ऐसी स्टोरी को बताना जो आपके दिल को लगती है। लेकिन ये कितनी दिल को लगेगी, हम कितना रोएंगे। आई मीन पिछले 10 एपिसोड से कफील को देख के रोना आ रहा है, पहले एपिसोड से ही रोना आना शुरू हो गया। आपको पता था कि डिज़ास्टर्स अबाउट टू स्ट्राइक, क्या ये डिज़ास्टर्स ही रहेगी? विल देयर बी नो लाइट मोमेंट्स? हमेशा यूजली स्टोरीज़ में लाइट मोमेंट्स आते हैं, फिर डार्क मोमेंट्स आते हैं, फिर लाइट मोमेंट्स आते हैं। यहाँ पे वी हैव बिन मूविंग अराउंड इन डार्कनेस फॉर द लास्ट 10 एपिसोड्स। कैन वी हैव सम लाइटनेस नाउ प्लीज़? लेट्स सी कि नेक्स्ट जनरेशन की कहानी में हमें लाइट और डार्क का एक मिक्स मिलेगा, और विल द स्टोरी कंटिन्यू टू बी अ वेरी ट्रैजिक वन। 3 आउट ऑफ 5। शरपसंद एपिसोड 29 एंड 30। अच्छा, अब इस एडवांस स्टेज पे शरपसंद एकदम से प्रिडिक्टेबल बहुत हो गया, और अब मैं चाहती हूँ कि बस फरासत जी और रूबी को उनके गुनाहों का सिला मिलने लगे, क्योंकि अब तकलीफ़ें बहुत बढ़ गई, और लिटरली you're now seeing some things जो आपको पता था होंगी, जैसे कि फ़िदा और सनम के बीच में जो वो शर डाल रहे हैं 2 एपिसोड तक स्ट्रेच हुआ, तो आपको पता था ये होगा, और अब आप चाहते हैं कि कहानी आगे जाए। अब उनकी तकलीफ़ें फरासा जी देना कम करें और उन्हें बदले मिलने लगे, क्योंकि हो गया, काफ़ी हो गया। फ़िदा वैसे तो बड़ा अच्छा है, बड़ा सपोर्टिव हस्बैंड है, डीपली इन लव विद सनम, लेकिन ही हैज़ दैट मेल ईगो, तो उसको थोड़ी सी छेड़छाड़ से ही उसके दिमाग ख़राब होने लगते हैं। तो ये अब आपको नज़र आता है कि वो नाश्ता नहीं बना पाती सनम, हालांकि वो बना रही होती है नाश्ता, नहीं बना पाती, उसे जाना पड़ता है, तो फ़ौरन ही उसे गुस्सा आ जाता है कि संडे को ये गई। फिर फरासत जी थोड़ा सा ही कह देते हैं कि बीवी के लिए रूबी कहती है कि मेरी जब शादी हुई तो मुझे कह दिया गया कि बेटा पहले शौहर फिर कुछ और, लेकिन सनम तो काम करती है इसीलिए। फिर तैमूर का थोड़ा सा कह दिया कि तैमूर आता है, उसकी क्या शादी हुई हुई है कि नहीं, तो फ़ौरन वो जो एक बीज था डाउट का, वो फरासत जी और रूबी ने फ़िदा के दिमाग में इतनी आसानी से डाल दिया। मतलब इतना गलेबल आदमी है, आपको पता था ये होगा, लेकिन और फिर ज़ाहिर है रात को उन दोनों की लड़ाई होती है। नाउ वी डू नो कि सनम की बिज़नेस ट्रिप भी आ रही है, शी हैज़ टू गो टू लाहौर, शी वांट्स फ़िदा टू गो विद हर। अगर वो नहीं गया साथ तो और दोनों के बीच में बदमज़गियाँ बढ़ेंगी। ये बदमज़गियाँ बढ़ेंगी हमें पता है, लेकिन ये जल्दी जल्दी बढ़ें, ये ना हो कि 3-4 एपिसोड इसमें स्ट्रेच आउट हो जाएं, क्योंकि वी कैन प्रिडिक्ट व्हाट्स हैपनिंग। वी वांट टू सी उसके बाद क्या होगा, जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या होगा। अच्छा, दूसरी तरफ वली जो है वो इंसिस्ट करे कि मनाहिर से शादी करेगा, जिस पर उसकी माँ बड़ी परेशान है, और हमें ये डर है कि क्या इस अच्छी वाली बेटी के थ्रू वली कोई बदला तो नहीं लेगा, क्या वो अपनी बहन का बदला तो नहीं लेगा इसकी इस तरह से। लग रहा तो यही है, क्योंकि वो कह रहा है मैं अपनी हफ्सा की तकलीफ़ें नहीं भूल पाया, मैं अपनी बहन की मौत को नहीं भूल पाया, तो लग रहा तो यही है कि वो इस तरह बदला लेगा, विच इज़ काइंड ऑफ सैड। आई मीन वली इज़ अ गुड बॉय राइट। तो हालांकि फरासत जी और रूबी जो हैं वो विलन्स हैं, हालांकि उन्होंने बहुत गलत किया हफ्सा के साथ, हमें होता है कि वो एक और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके क्या अपनी बहन की ज़िंदगी का बदला लेगा।
दैट्स स्कैरी स्टफ, दैट्स कमिंग अप। जब वो होगा, जब फरासत जी और रूबी को बदले मिलने शुरू होंगे अपनी गलत कामों के, तभी तो कहानी कुछ इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा, दूसरी तरफ वी हैव हमाद's मदर, वेरी सिली। क्या एक ही लड़की दुनिया में बची है, ईमान, जिससे हमाद की शादी हो रही है, एंड वो उससे कह रही है, उसे हाथ जोड़ के कह रही है मेरे बेटे को बचा दो, क्योंकि वो तुम मुझसे प्यार करती थी, तुम ही उसे बचा सकती हो। वाई शी सडनली थिंकिंग दिस वे? और ईमान ने तो ऐसी ऐसी बातें की थी कि तुम्हारी माँ को जहर पिला दूंगी, ऐसे वैसे। शी इज़ टॉक्सिक, शी नोज दैट दिस गर्ल इज़ सुपर टॉक्सिक। उसके बावजूद कैसे हमाद की माँ उस तरफ आ गई? इसलिए आ गई क्योंकि ड्रामा है, इसलिए आ गई क्योंकि कुछ स्टोरी शरपसंद की प्रिडिक्टेबल होती जा रही है। परफॉर्मेंसेस तो अभी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, और बात यह है कि प्रिडिक्टेबल तो हुआ, लेकिन देखेंगे हम पूरा, क्योंकि कहानी की नरेशन इतनी अच्छी है। कभी फ़िदा के घर, कभी शाज़मीन के घर, कभी शाज़मीन के ऑफिस, कभी फरासत जी के घर, कभी हमाद के घर। सो यू नो यू आर कॉन्स्टेंट, एंड ऑफ कोर्स वली के घर, यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग हियर एंड देयर, सो यू कीप interested, you stay interested, but I think the story needs to move faster now, for sure. 3 out of 5. मुअम्मा एपिसोड 7 and 8, एंड व्हाट अ थ्रिलर इट इज़। और कैसे कैसे रुख होते हैं मुअम्मा के, इतना मज़ा आता है देखने में। आप कहते हैं ये क्यों और वो क्यों, और हैं क्या, जी ऐसी है, और इनके पास्ट में क्या है और इनके प्रेजेंट में क्या है। तो यू इन्जॉय द थ्रिलर, इट्स अ फुल ऑन थ्रिलर एंड इट्स फन। It is fun. There's a lot of mystery to it, and of course, very well performed. सबा कमर तो है ही एक्सेप्शनल परफॉर्मर, और वो शी इज़, यू कैन टेल कि सबा इज़ रियली एंजॉइंग हर सेल्फ विद दिस रोल। जी बन गई है, ईवल बन गई है, सिड्यूस कर रही है लोगों को, ट्रैप कर रही है, एक पास्ट भी है ट्रैजिक। तो आपको ये भी पता है कि इसका दुख जो है, और ये जो इसका गुस्सा है, और जो इसके अंदर ये एक विलनी है, इसकी भी कोई वजह है। आप वो वजह भी देखना चाह रहे हैं। तो सबा का हमारे सो गुड, एंड देन बाकी एक्टर्स भी कितने अच्छे हैं। अली अंसारी इज़ एक्टिंग सो वेल एज जुनेद। वो जो बड़ी बड़ी आंखें करके जी को देख देख के खो जाते हैं, हल्की सी फ्लर्टेशियस सी स्माइल है, खुला खुला कह रहा है कि बीवी से झूठ बोला था कि आपके साथ वक्त गुजारूं, और स्माइल कर रहा है। ही इज़ स्मिटन विद हर, ही लव्स जी, बट ही बीवी भी है, बीवी से झूठ भी बड़े स्मूथली बोल रहा है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अली अंसारी की। साथ साथ आई हैव टू से दैट निम्रा शाहिद इज़ डूइंग सो वेल। इतने सारे सीन थे निम्रा शाहिद के सबा कमर के साथ, जहाँ वो आसिया है, और आसिया जो है वो उनकी राजदार है। अब तो आसिया को उस कमरे का भी सच पता चल गया। सो द थिंग इज़ दैट वो जो एक परफॉर्मेंस है, और शुरू का ही सीन था एपिसोड 7 का, जहाँ जी जो है वो आसिया के सर पर गन रख देती है और उसके पैर पड़ लेती है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, कुछ नहीं कहूँगी। इतनी अच्छी एक्टिंग की है निम्रा शाहिद ने कि सबा कमर के आगे वो औरत, उसकी जो मेड है, वो डर रही है और सहम रही है और माफ़ी मांग रही है। बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग थी और बड़ा मज़ा आया। और ऑफ कोर्स उसके बाद अब आप जी का कैरेक्टर देखें, कितना फजूल, लाइक फारिग भी है खासा, कि वो जब कपड़े धो रही है तो आशिक उससे आके पूछता है कि क्या बात है, तो वो कहती नहीं कुछ नहीं। तो जी कैमरे से देख रही होती है, घर के कोने कोने पे इस औरत ने कैमरा लगाया हुआ है, या ऐसे शीशे लगाए हुए हैं जिनके थ्रू स्पाई कर सकती है लोगों पर। और उसका काम ही है, हॉबी स्पाइंग ऑन पीपल, हॉबी लुकिंग थ्रू सीक्रेट कैमराज। उफ, हाउ बोरिंग दो, लाइक लोगों की ज़िंदगी पे स्पाई करती है, और यही इसकी ज़िंदगी है, या किराएदारों को फंसाती है, उन्हें सड्यूस करके, यही ज़िंदगी है जे की। आई नो शी हैज़ अ ट्रैजिक पास्ट, बट लुक एट हर प्रेजेंट, शी इज़ अ मेस, शी इज़ अ कंप्लीट मेस। अच्छा, वो पूरा सीन हुआ कि अली अंसारी जो है, जुनेद जो है, वो झूठ बोल देता है मायरा से, और वक्त गुजारे जी के साथ थोड़ा और ज़्यादा, और फिर मायरा एकदम से आ जाती है, तो बड़ी मुश्किल से जी ने उसकी जान बचाई, वॉलेट वगैरह उसका उठवा लिया घर से, और बाद में वो गया मायरा के पास। तो उस रात जी जो है अपने आप को शीशे में देख के कितना खुश हो रही है, तकरीबन डांस कर रही है कि देखो मैं अपनी प्रे को पकड़ने वाली हूँ, जो मेरे शिकार है वो, उसे मैं पकड़ने वाली हूँ, उसे मैं फंसाने वाली हूँ। तो you like all these little scenes, these little twists to the story, and of course performances अच्छी हैं, म्यूज़िक अच्छी है, पेस अच्छी है, तो मज़ा ही आता है। आपको ये भी पता है कि वो जी वॉज इन लव विद समवन इन द पास्ट, दैट्स उस्मान मुख्तार। यू ऑल्सो नो कि सैयद जिब्रान जो थे वो एक ईवल पर्सनैलिटी थे, ही वॉज हिज हस्बैंड, ही वॉज जीज हस्बैंड एट सम पॉइंट। और जब वो प्रेगनेंसी का बताती है तो किस तरह थप्पड़ मारा था मियाँ ने, बड़ा जालिम मियाँ था, और बाद में वो जेल में फंस गया, तो वो आती थी उससे मिलने, बड़ा जालिम मियाँ था। कहता है कि अगर बेटा हुआ तो रख लेना, बेटी हुई तो यानी ना रखो, राइट। सो द थिंग इज़, एक ईवल विलन के साथ ये औरत, ये एक लड़की थी कभी जो फंस गई,
और फिर वो जीजी बन गई। अब वो दुनिया के तमाम मर्दों से इंतकाम लेगी, और ना सिर्फ बेवफा मर्दों से, जो नहीं भी बेवफा होगा वो इतना ट्रिक करेगी उसे, और इस हद तक कि उसके खाने में कोई लव पोशन छिड़क देगी कि वो उसकी तरफ राग़िब हो जाएगा। तो ये बेवफा मर्दों से तो करती है, लेकिन साथ साथ फुल कोशिश करती है कि वो बेवफाई करें। अच्छा, ज़ीशान और ज़ारा का मुझे इंटरेस्ट करा कि नाउ द डिवोर्स, लेकिन ज़ारा जो है वो कमरे में बैठी सोच रही है, और उसे याद आ रहा है कि ज़ीशान ने उसे कहा कि वो जानबूझकर ऐसे किराएदार रखती है जिनके बच्चे नहीं हों, ताकि आसानी से उन्हें अकेला कर सके। अब उसके दिमाग में आ रहा है कि कहीं ये सच तो नहीं है। हाँ, ज़ारा अभी तक तो ब्रेन वॉश थी जीजी से। लेट्स सी। ऑल्सो मायरा की माँ, वेरी फ़नी। मायरा की माँ को आदमियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हालांकि उनके बाप कहते हैं कि मैंने तो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, लेकिन मायरा की माँ का रेडार बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो कह रही है कि जुनेद जो कह रहा है सही नहीं कर रहा, मेरी बहन का ही बेटा है, मुझे इसका पता है, तुम इस पर नज़र रखो। तो मायरा, अनूशा अब्बासी इन दिस वेरी स्वीट रोल इज़ नाउ कीपिंग एन आई ऑन हर हस्बैंड। तो ये बीवी जो है ये ज़ारा की तरह भोली भाली नहीं है, बड़ी आसानी से नहीं जीजी उसके मियाँ को ट्रिक कर सकेगी। कहीं तो कहानी में और ट्विस्ट आएगा और मायरा सामने आएगी। फन पार्ट्स, हड्डी मिलती है ज़मीन पर, तो मायरा पूछती है ये कैसी, तो जुनेद एकदम से वो हो जाता है, बौखला जाता है। एंड ऑल्सो एक और ट्विस्ट कि वो जो है आशिक जो है उनका भी जीजी से क्या कोई चक्कर है, क्या वो टांग झांक करता था सिर्फ जीजी के कमरे में, और वॉज देयर मोर, इज़ देयर सम सॉर्ट ऑफ वियर्ड अफेयर गोइंग देयर ऑल्सो। इस घर में तो क्या कुछ हो रहा होता है, एंड वी वांट टू नो कि इस मिस्ट्री हाउस में क्या हो रहा है। Mama is great fun, well written, because we rarely get stories like these on TV. Well narrated, पेस बहुत अच्छी है, और फिर इतनी जो एक स्टोरी होती है जिसमें लेयर्स होते हैं, जिसमें ट्विस्ट्स होते हैं, जिसमें एक ईवल विलन है, सेडक्ट्रेस है जो लोगों को फंसा रही है, इसमें आपको परफॉर्मेंसेस अच्छी चाहिए होती हैं, ताकि बस सबा कमर है। साथ में 2 परफॉर्मेंसेस जो बहुत स्टैंड आउट करी एपिसोड 7 और 8 में, वो अली अंसारी और नमरा शाहिद की थी। सो You've got this drama that is in a league of its own. बिल्कुल फ़र्क और बहुत मज़ेदार। 5 out of 5। मेरी ज़िंदगी है तू, एपिसोड 21 एंड 22। अच्छा, अब ये ड्रामा एक ऐसे मोड़ पे है कि कहीं कहीं आपको लगता है कि there could be so many improvements. For instance, too many flashbacks, flashback। बहुत देर तक तो हम रोते रहे आयरा और कामयार के साथ। 21 और 22 पे आके हम कहते हैं कि क्यों अब इतने भी फ्लैशबैक्स ना हो, ठीक है, काम डाउन। एंड देन अनदर थिंग कि कामयार कितनी बार कोसेगा सबको, बार बार कह रहे मेरा तो दिल टूट गया, अब मैं शादी नहीं करूँगा, अब सब ख़त्म, आप आराम से सो रहे हैं और मैं सो ही नहीं सकता, लेकिन मैं अब आयरा में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, शादी भी नहीं करूँगा, मैं रोज़ घुट घुट के मरता हूँ। तो डिफरेंट जगहों पे कामयार ये बात कह रहे हैं। पहली बार कहा, बड़ा उसके साथ दुख हुआ, दूसरी बार कहा, जब तीसरी चौथी पाँचवीं बार कहेगा तो आपको वो चीज़ रिपेटिटिव लगेगी। लेकिन what makes मेरी ज़िंदगी है तो वर्क इज़ हाउ समथिंग इज़ ऑलवेज हैपनिंग। तो एपिसोड 22 के एंड में कामयार का तो एक्सीडेंट हो गया, वो तो बुरे हाल में है, कहानी आगे चली जाती। ये नहीं होता कि फ्लैशबैक्स के थ्रू आप कहें कि भाई आज के एपिसोड में तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। हाँ, और बहुत कुछ हो सकता है, ये अलग बात है, देयर शुड बी मोर दैट्स हैपनिंग, बट समथिंग और द अदर इज़ ऑलवेज हैपनिंग। तो अब ये हुआ कि हाँ, कामयार बहुत रोया, बहुत कोसा, जगह रोया, और छत पे बैठकर आसमान को देखते हुए, आयरा को याद करते हुए रोया, गाड़ी चलाते हुए रोया, कमरे में दादी के सर पे, दादी की गोद में सर रख के रोया, बार। फिर आयरा रोई हॉस्पिटल में, लेकिन उस रोने के आगे भी कुछ हुआ। सो दैट्स वन थिंग दैट कीप्स द ड्रामा इंटरेस्टिंग। सेकेंडली, द परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अनडिनाइबल है। बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिलाल अब्बास तो ऐसे रोते हैं कि आपको बिल्कुल लगता है कि दिल टूट रहा है कामयार का। तो वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। हानिया आमिर रोती है, और फिर वो जो एक बेस्ट सीन था जहाँ वो घर आके खावर को थप्पड़ मारती है, अमेजिंग सीन, सब ऑडियंस ने तालियां बजाई। तो वो जो परफॉर्मेंसेस हैं बहुत अच्छी हैं, ये दूसरी बात है। एंड तीसरी बात ये है कि इट्स ऑल वेरी ब्यूटिफुली डन, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रामा। एक और चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई है, वो जो लड़की है जो कोमा में थी, वो उठते ही आयरा उससे मिलने आई। जैसे ही वो उठी उसने कहा बिल्कुल वो ठीक है, लग ही नहीं रहा कि वो कोमा में थी, ना हाय हुई कर रही है, ना आहिस्ता बोल रही है, फुली अलर्ट बैठी हुई है और कह रही है कि आयरा आई एम सॉरी, कामयार आई एम सॉरी, मैंने ये वीडियो ऐसे बनाई थी। तो ये कुछ छोटी डिटेल्स को अगर देख लेते, आयरन आउट कर लेते, तो ड्रामा और अच्छा हो जाता, उसकी नरेशन और अच्छी हो जाती। एंड ऑफ कोर्स दैट मच डिस्कस सीन विद फारिया। अब फारिया ने जो कामयार के साथ किया, तो उसने उससे जो बदला लिया वो बहुत अग्रेसिव था,
जो एक चीज़ है ना कि कामयार में एक है, स्ट्रीक है ऑफ बीइंग प्योरली ईवल, ऑफ बीइंग वेरी अग्रेसिव, जो शुरू में भी हमें नज़र आई थी जब उसने गाड़ी चलाई। वो ये हुआ कि उसने फारिया को पकड़ा और उसे पॉइज़न दिया। आई डोंट थिंक इट वाज पॉइज़न। हाँ, हम सोचते रहे एपिसोड 22 में तो फारिया आई ही नहीं, हम सोचते रहे इसको क्या हुआ क्या हुआ, क्या उसने पॉइज़न दिया भी था कि नहीं दिया था, कि सिर्फ उसे डराया था। डराया ही होगा, पॉइज़न तो नहीं दिया होगा, बट कुछ दिखाया ही नहीं कि क्या हुआ। वो एक सीन हुआ और फिर कहानी वापस आयरा और कामयार के रोने और बदले लेने पे चली गई। सो द थिंग इज़ के वो अग्रेसिव था, लेकिन कंसिडर व्हाट शी डिड। अब शी गेव हिम रूफेनॉल, से यू लूज़ योर माइंड। वो जो वीडियो थी उसमें कामयार के बाप ने कहा था कि बेहयाई की हद हो गई थी, तो उसमें सिर्फ हल्का फुल्की ख़राब वीडियो नहीं थी, वो शायद बहुत ही ख़राब वीडियो थी कि उसने फारिया से इस तरह बदला लिया। हाँ, बदले का तरीका फिर भी गलत है, ऐसे भी नहीं कि किसी को जहर पिला दें, बट आई डोंट थिंक उसने जहर पिलाया था। मे बी ही वॉन्टेड हर टू फील द हेल्पलेसनेस दैट ही हैड फेल्ट। शायद हम इस सीन को जज ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि कामयार इज़ मेल। यही अगर ड्रग कोई औरत को मिलता और उसके साथ ऐसा कुछ होता, तो वो जो आदमी था जिसने किया होता, वो हमारे सामने कितना बड़ा विलन होता, कितना ईवल होता। जस्ट बिकॉज कामयार इज़ द वन बीइंग अब्यूज्ड हियर, शायद हम उस चीज़ को दूसरी तरह से देख रहे हैं। बहरहाल फारिया से जो बदला लेना था थोड़े हीरोओं की तरह लेता, थोड़ी कम ईवल तरह से लेता। उसकी ईवल स्ट्रीक फ़ौरन नज़र आती है तो आप शॉक होते हैं, बट Did Faria deserve to be punished? Yes, very much. He feels violated. उसकी बदनामी भी हुई, बेशर्मी वाली कोई वीडियो थी, बेशर्मी की हद थी जिस वीडियो में, तो there's a lot that's happening here. And also, but he's a good guy, क्योंकि उस लड़की की जो उस वीडियो में थी, वैसे तो उसकी गलती थी, लेकिन कामयाब ने उसे माफ़ कर दिया और उसे दुबई भी भेज रहा है। तो ही इज़ अ गुड गाय, बट रियली ही हैज़ दैट ईविल स्ट्रीक देयर। और फारिया के साथ क्या हुआ ये हमें पता चलेगा अब आगे के एपिसोड्स में। बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से आयरन आउट होनी चाहिए मेरी ज़िंदगी है तू में। फारिया से जो बदला लेता थोड़ी कम ईवल तरह ले लेता, नैरेटिव में फ्लैशबैक्स कम होते, कहानी जल्दी आगे चलती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहानी में थोड़े से बम्प्स लाती हैं जो नहीं होने चाहिए। नेवरदलेस अब ये एपिसोड 21 और 22 में आए उस वक्त तक जब ड्रामे से हम फुली हुक्ड हैं, फुली इन्वेस्टेड है कामयार और आयरा की लव स्टोरी में। उनके साथ रोते हैं, उनके साथ हंसते हैं, और अब हम कह रहे हैं कामयार हॉस्पिटल में है, अब क्या होगा। तो ये एपिसोड 22 तक डायरेक्टर ने, राइटर ने, एक्टर्स ने हमें फुली ग्रिप कर लिया और हम बस अब देख रहे हैं। गाना बहुत अच्छा है आसिम अजहर का, दैट्स ऑल्सो बिग प्लस इन दिस ड्रामा। जो मेरी ज़िंदगी है तू टाइटल ट्रैक है, इट्स रियली वेरी गुड। सो there's a lot that's going, but there's a lot that should be improved and really लेस फ्लैशबैक्स प्लीज़। बस अब बहुत हो गया, अगर इससे ज़्यादा बढ़े ये ना हो कि एक ड्रामा जो अच्छा चल रहा है वो हमें ड्रैग लगने लगे। 3 out of 5. That's it for this time. Let me know in the comments if you agree with the reviews. Till next time.